इसी के साथ अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां 55 अस्पतालों को भूकंप रोधी कवच मिलेगा। 38 करोड़ से सुधरेगी स्वास्थ्य केंद्रों की हालात। डिजास्टर रिकवरी प्रोजेक्ट से जो है हालात सुधारे जाएंगे। अस्पतालों को भूकंप रोधी कवच से लैस किया जाएगा। तो किस प्रकार से ये भूकंप रोधी कवच काम करेंगे और किस प्रकार से अस्पताल जो है बचे रहेंगे, इसकी तमाम बातों की जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी सोनू हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। सोनू, काफी अच्छी खबर है, बताया जा रहा है कि 55 अस्पतालों को अब भूकंप रोधी कवच मिलेगा। तो किस प्रकार से ये काम होगा? देखिए, भूकंपीय लिहाज से और आपदा के लिहाज से उत्तराखंड संवेदनशील क्षेत्र माना जाता रहा है। ऐसे में क्योंकि हिमालयी क्षेत्र है, ऐसे में जो आपदा प्रबंधन विभाग है, आपदा प्रबंधन न्यूनीकरण है, वो लगातार ये प्रयास कर रहा है कि किस तरह से जो है जरूरत के समय पर स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं, इनको और बेहतर किया जा सके। और अब विभाग के अधिकारियों ने ये प्लानिंग की है कि आने वाले समय में कई बार हम अपने दर्शकों तक ये अपडेट पहुंचाते हैं कि जो विद्यालय हैं वो जर्जर हालत में संचालित हो रहे हैं, या जो अस्पताल हैं, प्राथमिक उपचार केंद्र जो हैं वो जर्जर हालत में संचालित हो रहे हैं। तो ऐसे जर्जर हालत की जो स्थिति के जो प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, इनका चयन किया गया है। और आने वाले समय में उत्तराखंड डिजास्टर रिकवरी प्रोजेक्ट के तहत जो है वो इनकी हालत सुधारी जाएगी। और कहीं पर अगर ऐसी जरूरत है कि रेट्रोफिटिंग से काम चल सकता है तो रेट्रोफिटिंग की जाएगी, और अगर पुनर्निर्माण के कार्य की आवश्यकता है तो पुनर्निर्माण के कार्य किए जाएंगे। जैसी जरूरत होगी उस लिहाज से ही विभागीय अधिकारी आने वाले समय में कदम उठाएंगे। चूंकि सरकार की और खास तौर पर आपदा प्रबंधन विभाग की ये कोशिश है कि जब भी कहीं भी किसी भी क्षेत्र में हालात जब किसी भी तरह के हों तो उनसे निपटने के लिए स्वास्थ्य सेवाएं और आपसी समन्वय विभागीय अधिकारियों का बहुत जरूरी हो जाता है, और हवाई सेवाएं जरूरी होती। तो इसको ध्यान में रखते हुए प्लानिंग की जा रही है। और आने वाले समय में हम देखेंगे कि जो तमाम प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनकी स्थिति में सुधार होगा, और कहीं ना कहीं जरूरत के समय पर ये काम आएंगे। जी बिल्कुल सोनू, अभी बताया जा रहा है जैसे कि 55 अस्पताल को जो है रजिस्टर किया गया है, जिनको भूकंप से बचाया जाएगा और विशेष तरह की चीज़ें यहाँ पर की जाएगी। इससे पहले ऐसे कोई अस्पताल है जिन पर ये जो है चीज़ लागू की गई हो और जो सक्सेसफुल हुई हो? देखिए, आपदा प्रबंधन विभाग के स्तर से अभी तक तो ऐसा कहीं पर कोई कदम नहीं उठाया गया है। स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर और शहरी विकास विभाग के स्तर पर इस तरीके के कार्य जरूर किए जाते रहे। क्योंकि आपदा प्रबंधन विभाग की जिम्मेदारी है कि किस तरह से आपदा के हालात से निपटने के लिए जो है वो रिस्पांस टाइम कम हो, और जो इससे संबंधित विभागीय अधिकारी हैं उनसे जो जरूरी आवश्यकताएं हैं, उनसे जो जिन वस्तुओं की उनको बेहतर कर लिया जाए। तो ये पहल हम कह सकते हैं आपदा प्रबंधन विभाग की। जिस तरह से रेट्रोफिटिंग की बात कही जा रही है, इनकी कायाकल्प करने की बात कही जा रही है, जरूरत पड़ने पर ये भूकंप रोधी हो, इस पर फोकस किया जा रहा है। ये तमाम ऐसे पहलू और इसके लिए बजट का भी प्रावधान कर दिया गया। तो अब ये देखना होगा कि 2013 में उत्तराखंड के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों के लोगों ने भी आपदा का दर्द झेला, और कई बार जब आपदा उत्तराखंड में आती है तो उससे निपटने के लिए रिस्पांस टाइम कम हो, और खास तौर पर सरकारी तंत्र जो है वो पूरी तरह से एक्टिवली राहत और बचाव कार्य कर सके, उसको ध्यान में रखते हुए ये प्रयास किए जा रहे हैं। अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में क्या इनको भूकंप रोधी बनाने से जब जरूरत पड़ेगी उस समय ये कितना काम आ पाएंगे। बिल्कुल, चलिए सोनू बने रहिए हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई उत्तराखंड से, जो यहाँ 55 अस्पतालों को भूकंप रोधी कवच मिलेगा। आपदा से बचने के लिए जो है यहाँ पर विशेष तरह के काम यहाँ पर किए जाएंगे।